दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में काफ़ी समय से ये अटकलें चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक हो सकते हैं और इसकी छोटी-बड़ी अपडेट जो भी आती है वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर आई है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इस बयान के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोनों पार्टी के नेताओं की सीधी बैठक निकट है, जल्द होने वाली है। संजय राउत ने कहा है, क्योंकि काफी समय से ये बात चल रही थी कि राज ठाकरे की तरफ से नेता ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को आगे कदम उठाना चाहिए, उद्धव ठाकरे के शिवसेना को आगे कदम उठाना चाहिए। तो संजय राउत ने कहा है कि हम कदम आगे और पीछे दोनों उठा सकते हैं, यहाँ पर कोई वैसी सियासत वाली बात नहीं है। लेकिन जो है सकारात्मक तरीके से चीजों को देखा जा रहा है और हम इससे लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो एक बयान दिया है संजय राउत ने कि कदम हम आगे पीछे दोनों उठा सकते हैं, इसमें कोई सियासत की वैसी बात नहीं है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा जो नेता हैं वो पॉजिटिव हैं और अब इस गठबंधन की ओर एक कदम और बढ़ा चुके हैं। और इसीलिए जानकार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से संजय राउत का ये बयान आया है या इससे पहले भी जो नेताओं ने बयान दिया, इससे ये साफ जाहिर है कि अब दोनों बड़े नेताओं की बैठक निकट है, सीधी पहल होने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले काफी समय से दोस्तों आपको लगातार हम अपडेट दे ही रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी नेता बार-बार यही कह रहे थे कि 2014-2017 के बीच में भी दोनों नेता काफी करीब आ गए थे, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया और दोनों नेता एक हो जाएं, इसके लिए ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। अब ये ठोस कदम उठाएगा कौन? क्योंकि अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि मीडिया में नेता दोनों साइड से बयान दे रहे हैं और मीडिया में बयान देने से गठबंधन नहीं होते, बल्कि साथ बैठना पड़ेगा और चर्चा करनी पड़ेगी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती है। अब अकेले आदित्य ठाकरे नहीं, आदित्य ठाकरे भी इस पर बयान दे चुके हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि वो भी सकारात्मक है गठबंधन को लेकर के। अब दोनों पार्टी के नेताओं के भीतर जो कार्यकर्ता है वो ये सोच रहे हैं कि कब ये चीजें आगे बढ़ेंगी। सुगबुगाहट है, चर्चा है, बातचीत है कार्यकर्ताओं के भीतर, लेकिन प्रमुख नेता क्या सोच रहे हैं? क्या वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं या फिर इस तरह की खबरें महाराष्ट्र में जिस तरीके से मीडिया में फैली हैं, उसके बाद पब्लिक क्या सोच रही है, जनता क्या सोच रही है? क्या मन टटोलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कई बार पार्टी के नेता इस तरह की खबरें भी बोलते हैं, जानबूझ के बयान देते हैं कि इस बयान को देने के बाद अगर ये करते हैं तो किस तरह का माहौल तैयार होता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए भी कई बार कई चीजें कही जाती है। तो क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे उस पोजीशन पर हैं कि वो एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर गठबंधन होता है तो दोनों पार्टियों को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में पहले भी पार्टियां अलग-अलग हुई हैं, शिवसेना अलग हुई है, एनसीपी अलग हुई है और जो इस समय जो मौजूदा स्थिति है वो ऐसी है कि एक ही पार्टी विपक्ष में भी है, वही पार्टी पक्ष में भी है, सत्ता में है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा, क्योंकि जहां-जहां शरद पवार मजबूत है, वहां-वहां अजीत पवार के कैंडिडेट खड़े होते हैं। जहां-जहां उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता मजबूत है, वहां एकनाथ शिंदे के नेता खड़े होते हैं। तो लड़ाई शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी बनी रहती है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो। और इसी वजह से कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा मिल रहा है, क्योंकि जो भी पार्टियां उनके सामने है वो दो धड़ों में, दो हिस्सों में बटी हुई हैं। क्योंकि जब वो एक होती हैं तो मजबूती अलग होती है, लेकिन अभी दो हिस्सों में बटी हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे समय में अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो एक बहुत बड़ा समूह, जो मराठी मानुस है, जो महाराष्ट्र की जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, जो ठाकरे ब्रदर्स, जो ठाकरे ब्रांड एक तरीके से कहते हैं महाराष्ट्र में, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, वो बहुत बड़ा एक वोटर बैंक शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों साथ में आते हैं तो बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन वहीं बड़ा धड़ा ये सोचता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जानकार हैं, कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं जो ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की राजनीति करने का तरीका पिछले कुछ समय से बदला है। वो कट्टर हिंदुत्व की तरह जो है वो बयान नहीं देते, जैसा बीजेपी के नेता आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे हैं जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं और उनके बयान भी कुछ वैसे ही होते हैं। और ऐसे में ये दोनों साथ में आते हैं तो फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग या जो समुदाय उद्धव ठाकरे को वोट कर रहा था, क्या वो राज ठाकरे के साथ आने के बाद भी उन्हें वोट करेगा या नहीं करेगा? तो बहुत पेच फंसा हुआ है, काफी चीजें जो है कश्मकश में उलझी हुई हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये गठबंधन जो जिसकी लग रहा है कि आज होगा, कल होगा, कभी भी खबर आएगी। इसीलिए क्या एनालिसिस के तौर पर चीजें चल रही हैं, थोड़ा रणनीति तैयार हो रही है।
इसीलिए ये बात बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तों समझना, जो संजय राउत कह रहे हैं कि कदम आगे और पीछे दोनों ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, ना ही सियासत की कोई लड़ाई चल रही है स्वाभिमान की यहाँ पर। और कई सारी ऐसी बातें हैं जो दोनों तरफ के नेता कह रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आने वाले समय में जो अटकलें चल रही हैं, सच में इस अटकलों को लेकर कुछ बड़ी खबर आ सकती है, जैसा कि सुगबुगाहट है। लेकिन सुगबुगाहट अटकलें इसीलिए हैं, सिर्फ इसीलिए है क्योंकि दोनों तरफ के प्रमुख नेताओं ने अब तक कुछ भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। जिस दिन ऑफिशियल बयान आएगा उस दिन सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।